नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की, जो ये बताती है कि क्या हम अपने भाग्य को लिखे को भी कर्म के माध्यम से बदल सकते हैं। प्रकृत्य ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। अस्थिमाल का भय जो था वो आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमाल की नजर प्रकृत्य ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करते हैं, हो न हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा रखा होगा, आज इसे ही लूटते हैं। अस्थिमाल ने प्रकृत्य ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करता चला आया हूँ। डाकू की उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्रकृत्य को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिर गए और उनका जो सिर था वो फट गया और सिर से खून की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने गिरी। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला कि हे ऋषि, तू ऋषि होकर भी झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक के तेरे प्राण ले लूंगा। अब प्रकृत ऋषि जो थे वो करुणा में भरकर दुखी मन से बोले कि हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति मुझ पे आन पड़ी। प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ को भी आना पड़ता है। तभी महेश्वर प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो डाकू है ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने कई कल्प तक मेरी भक्ति की, परंतु इसने प्रदोष के दिन एक भूल करी। ये उस दिन पूरे दिन तो निराहार रहा, लेकिन भक्ति करता रहा। लेकिन दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के एक सरोवर पर पहुंचा। संयोग से वहां एक गाय का बछड़ा जो दिन भर का प्यासा था वो भी वहां पानी पीने पहुंचा। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं सारा जल पी लिया। इस कारण से इस जन्म में यह डाकू हुआ और तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़ के उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो तुमने अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आए। उस पुण्य के फलस्वरूप तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा व देवालयों में चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए। इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाईं और तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों को मारा, जिसके कारण आज के दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए निश्चित था। पर इस जन्म में तुमने संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ एक छोटा सा घाव देकर लौट गई। तो याद रखें दोस्तों कि ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह से ईश्वर ने आपके बहुत सारे बड़े बड़े कष्टों को कम कर लिया। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो हमारा लोक परलोक, हमारा हर जन्म जानता है, हमारा हर कर्म जानता है। हम सबसे सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन उसके दो नेत्रों से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जिन चीज़ों के लिए आज हम इतना परेशान हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि हमने बेवजह उन चीज़ों के लिए इतना समय दिया और इतना सोच विचार किया। तो हमेशा अच्छे काम करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जीवन में जो आपका भाग्य है वो आपके संचित कर्मों के साथ साथ ये जो आपके वर्तमान के अच्छे कर्म होते हैं उनसे भी बदल जाता है। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।